हेलो एवरीवन, जीएस अभियान के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम मैथ्स में एक सीरीज लेकर आए हैं, नंबर सिस्टम प्रैक्टिस। इसमें हम अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। हमने नंबर सिस्टम 1, 2 और 3 इस पर वीडियो बनाया है और उसी कॉन्सेप्ट में कुछ हम एडवांस जा रहे हैं, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर हो जाए। तो हमने नंबर सिस्टम 1 में इकाई का अंक निकालना सीखा। नंबर सिस्टम 2 में हमने कुल संख्या ज्ञात किया और नंबर सिस्टम 3 में हमने प्राकृतिक संख्याओं, सम संख्याओं और आदि संख्याओं का योग निकालना सीखा। आज हम उसी में थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं इस पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं, इकाई का अंक निकालने से टू फाइंड यूनिट प्लेस डिजिट। तो हमारा प्रश्न है 756 गुणित 938 गुणित 872 गुणित 631 गुणित 796। इसको गुणा करने के बाद इकाई का अंक क्या होगा, हमको बताना है कि यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। ये हमारा क्वेश्चन। तो कभी भी ऐसे प्रश्नों के लिए क्या है, हम सबको गुणा करते नहीं रहेंगे। हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस टू यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करना है और इसका मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी डिजिट आएगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए 6 और 8 का गुणा करेंगे तो 6 अट्ठे 48। फिर हम यूनिट प्लेस को ले लेंगे, इस 8 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16। फिर 6 का इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6, और फिर इस 6 का 6 से करेंगे, 6 6 36। तो हमारा आंसर आएगा 6। हमारा आंसर क्या आ गया, 6 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 938 गुणित 845 गुणित 384 गुणित 212। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी हमें यूनिट प्लेस फाइंड करना है। तो देखो 8 से हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंचे 45। इस 5 का इस 4 से करेंगे, 5 चौक 20, और इस 0 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0। ठीक है, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 0 आएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, हमारे सामने है घात वाली संख्या जिसका इकाई का अंक हमको निकालना है। 1237 की घात 38 गुणित 1583 की घात 48। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका यूनिट प्लेस हमको देखना है। तो यूनिट प्लेस में 7 है, यहाँ पर 3। ठीक है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 3 है। तो हमने पढ़ा था कि अगर यूनिट प्लेस में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, तो हम क्या करते हैं, घात को, जो घात होती है उसको 4 से भाग देते हैं और जो भी शेषफल आता है उसको यूनिट प्लेस की संख्या का नया घात बना देते हैं। ऐसा इसलिए हम करते हैं, 4 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि 2, 3, 7 और 8 की साइक्लिसिटी होती है 4, मतलब 4 ही संख्या आती है, उसके बाद वो रिपीट होता जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिए, आप इससे बेहतर जुड़ पाएंगे। अभी हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए, एक बार हम 38 में 4 से भाग देंगे और 48 में 4 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए 4 से भाग देंगे तो 4 नियम 36 होता है, 4 नियम 36। तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया इसको घटाने पर। यहाँ पर हम भाग देंगे तो देखो 4 एकम 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी 8, 12 चौक 48 होता है। तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल, शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो इस 1237 वाले में शेषफल 2 बचा, मतलब हम क्या करेंगे, 7 की घात 2 लिखेंगे, यहाँ पर जो भी शेषफल बचता है उसको नई घात बना देते हैं।
और 3 वाले में, इस 1583 वाले में 0 शेषफल बचा। तो जब 0 शेषफल बचेगा तो हम क्या करेंगे, घात में 4 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 इंटू 3 की घात 4 अगर हम करेंगे तो देखिए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 हो जाएगा ये। अब इसका हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यूनिट प्लेस का, क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई में हो गया। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 9 तिया 27, ठीक है, 9 तिया क्या हो गया 27 हो गया। इस 7 का इस 3 से कर लेंगे तो 7 तिया 21 हो गया। इस 1 का इस 3 से कर लेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, और 3 का इस 3 से कर लेंगे तो 3 तिया 9। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा 9। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 258 की घात 109 प्लस 547 की घात 84। यहाँ पर भी हमें वही करना है। देखिए यहाँ पर 8 है यूनिट प्लेस में, यहाँ पर 7 है, तो हम क्या करेंगे, घात को 4 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 109 है, 109 है, 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है, 10 में से 8 गया तो ये 2 बच जाएगा, यहाँ से 9 हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। फिर हम 84, 547 की 84, यहाँ से 84 हमने ले लिया, फिर 4 से भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 उतारेंगे तो 4 एकम 4, पूरा पूरा चला जा रहा है, मतलब शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 258 की घात 109 में 8 की घात 1 करेंगे, प्लस बीच में प्लस का साइन है। यहाँ पर 7 की घात हम क्या करेंगे, 4 करेंगे। 7 की घात 4 इसलिए करेंगे क्योंकि कुछ भी शेष नहीं बचा। 7 टू द पावर 4 का मतलब होगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। देखिए 8 की घात 1 मतलब 8 हुआ, बीच में प्लस का साइन है, ये इंटू वाला टर्म हो गया तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते। देखिए 7 7 49, फिर इस 9 का 7 से करेंगे 9 7 63, फिर इस 3 का 7 से करेंगे 7 तिया 21, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस 1 है, इस 1 और इस 8 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 8 और 1 9, इसका आंसर भी क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, इकाई के अंकों के प्रश्नों को हल करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में मैं उस पर डाउट क्लियर कर दूंगा। अब हमने नंबर सिस्टम 2 में जो पढ़ा था उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं यहाँ पर कि एक से, क्वेश्चन है 1 से 300 तक सारे पूर्णांक लिखने पर या 1 से 300 तक की गिनती लिखने पर अंक 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ 1 से 300 तक लिखने पर अंक 2 कुल कितनी बार आता है। 1 से 300 तक की गिनती में अंक 2 कुल कितनी बार आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि हम इसे क्या करेंगे, पहले तोड़ लेंगे। पहले हम 1 से 99 तक काउंट करेंगे, फिर 100 से 199 तक, फिर 200 से 299 तक, ठीक है। और उसके बाद हम 300 को भी लेंगे क्योंकि 300 तक बोला, ठीक है। तो देखिए 1 से 99 तक की गिनती में अंक 2 जो है इकाई के स्थान में 10 बार आएगा, दहाई के स्थान में 10 बार आएगा। ये हमने उस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो उस वीडियो को देखिए, नंबर सिस्टम 2। तो ये 20 बार हो गया, यहाँ पे 20 बार आएगा, यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 10 बार,
और सैकड़े के स्थान पर 0 बार आएगा, क्योंकि ये 1 से शुरू हो रहा है इसलिए 0 बार आएगा 2, तो यहाँ पर भी 20 बार आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 10 बार आएगा अंक 2, यहाँ पर 10 बार आएगा और यहाँ पर 100 बार आएगा, क्योंकि 2 से शुरू हो रहा है। 200 से 299 तक सारी संख्याएं 2 से शुरू होंगी, तो यहाँ पर टोटल हो गया 120 बार और यहाँ पे 0 बार, क्योंकि 300 में 2 एक भी बार नहीं आएगा। तो यहाँ पर जोड़ने में 120 और 20 140 और 20 160, तो हमारा आंसर आएगा 160। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास प्रश्न है 500 से 700 के बीच अंक 6 कुल कितनी बार आएगा। हमको बताना है अंक 6 कुल कितनी बार आएगा, तो इसे भी हम तोड़ लेते हैं। देखिए 500 से 599, फिर 600 से 699, ठीक है, 500 से 599, 600 से 699। फिर हम आगे जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। 700 से आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगी, हमें निकालना है 500 से 700 तक। सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इकाई के स्थान पे 10 बार आएगा, दहाई के स्थान पे 10 बार आएगा, सैकड़े के स्थान पर 0 बार आएगा क्योंकि ये 5 से शुरू हो रहा है। यहाँ पे 10 बार, यहाँ पे 10 बार और सैकड़े के स्थान पे 100 बार आएगा क्योंकि 6 पूछा है और ये 6 से शुरू हो रहा है, 6 पे खत्म हो रहा है, इसलिए 100 बार आएगा। तो ऊपर वाले में टोटल हो गया 20 बार और 600 से 699 के बीच में हो जाएगा 120 बार, तो हमारा आंसर आ गया 140 बार। टोटल कितनी बार आएगा? 140 बार आएगा। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन ये है हमारा कि 400 से 700 के बीच, ठीक है, 400 से 700 के बीच अंक 5 कुल कितनी बार आता है। अंक 5 कुल कितनी बार आता है बताना है हमको। तो हम यहाँ पर इसे तोड़ लेंगे, 400 से 499, फिर 500 से 599, फिर 600 से 699। ठीक है, अब हम काउंट करेंगे। देखिए इकाई के स्थान पर कोई भी अंक 10 बार आता है, दहाई के स्थान पे 10 बार आता है, यहाँ पे 5 आएगा 0 बार। ठीक है, यहाँ पे कितने बार आएगा? 10 बार, यहाँ पे 10 बार आएगा और यहाँ पे 100 बार आएगा क्योंकि ये सैकड़े के स्थान पर है। यहाँ पे 10 बार आएगा, यहाँ पे 10 बार आएगा और यहाँ पे 0 बार आएगा क्योंकि अंक 5 की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो गया 20 बार, यहाँ पर हो गया 120 बार और यहाँ पे हो गया 20 बार। तो इसको जोड़ने से आ जाएगा 120 और 20 140 और 140 और 20 160, तो हमारा आंसर आ गया 160। ठीक है, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 550 से 800 के बीच अंक 7 कुल कितनी बार आता है। 550 से 800 के बीच अंक 7 कुल कितनी बार आता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पे शुरू हो रहा है 550 से। हमने अभी तक पढ़ा ये कॉन्सेप्ट कि 1 से 99 तक हो, 100 से 199 तक हो, 200 से 299 तक हो, 300 से 399 तक हो, ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने 100 तक की गिनती में। ये थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है, पर कोई बात नहीं, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 550 से 599, फिर उसके बाद 600 से 699, फिर 700 से 799, 800 को लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 600 से 699 में अंक जो 7 है, यहाँ पर इकाई में 10 बार आएगा, दहाई में 10 बार आएगा और यहाँ पे 0 बार आएगा। यहाँ पे 10 बार आएगा, यहाँ पे 10 बार आएगा और यहाँ पे 100 बार आएगा।
अंक 7 की बात हो रही है। तो इस सीरीज में 20 बार आ गया, यहाँ पे 120 बार आ गया, अब यहाँ पे बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि हम कैसे 7 को काउंट करें। तो 550 से 599 के बाद 7 कहाँ कहाँ पर आएगा। तो अगर हम दहाई के स्थान में देखें तो 570 इसके बीच में पड़ता है। ठीक है, तो 570 से लेकर के 571, 572 ऐसे करके आएगा 579 तक। मतलब यहाँ से यहाँ ये 2 3 और यहाँ, तो ये 10 बार आ जाएगा। दहाई के स्थान में कितनी बार आ जाएगा, 10 बार आ जाएगा। 570 से 579 तक दहाई में तो 10 बार आ गया, क्योंकि पूरा 10 तक चलेगा 570। इकाई में कितनी बार आएगा, तो इकाई में आता है ये 5 बार। कितनी बार आता है, 5 बार आता है। ठीक है, कैसे 5 बार आएगा देखते हैं। देखिए, एक आएगा हमारा 557 में, एक आएगा 567 में, एक आएगा 577 में, 587 में, 597 में। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, इस 7 को हमने काउंट कर लिया था दहाई के स्थान पर, तो यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है, तो अगर सैकड़ा से आधा गिनती हो तो 5 बार आएगा वो संख्या। तो 120 बार यहाँ पर हो गया, 20 बार यहाँ पर हो गया 140, और 15 बार यहाँ पर, मतलब हमारा आंसर आ गया 155। इस प्रश्न का आंसर कितना है, 155। 155 बार आएगा। 550 से 800 के बीच में अंक 7 155 बार आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आपने पुरानी सीरीज को नहीं देखा होगा तो देख लीजिए एक बार, उसके बाद ये आपसे बेहतर समझ में आएगा। अब अगला सीरीज है जहाँ पर हम संख्याओं के योग पर बात करेंगे। तो देखिए, हमने संख्याओं के योग पर एक कॉन्सेप्ट समझा था कि भाई कैसे हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे, कैसे हम सम संख्याओं का योग निकालेंगे, कैसे हम विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। उसी पर हम कुछ प्रश्न आज फिर करने जा रहे हैं। देखिए, जैसे एक प्रश्न है हमारा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 60। ठीक है, 1 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने में कितना आएगा, उसका योग कितना होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि हमको क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना है और जितने पद होंगे उससे गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहली संख्या 1 है, अंतिम संख्या 60 है बटा 2, और यहाँ पर पदों की संख्या है 60, क्योंकि 1 से 60 तक संख्याओं में 60 बार क्या होगा, प्राकृतिक संख्याएं आएंगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, तो ये 2 एकम 2, ये 30 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 60 + 1 मतलब 61, 61 × 30। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, 3 का 1 से करेंगे 3 एकम 3, 3 का 6 से करेंगे 3 × 18, और यहाँ पे 0 है इसलिए हम यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 1830, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1830। क्लियर है, समझ में आ रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग हम कैसे निकालें। यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसे प्रश्न हो, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 50। ठीक है, उसके बाद यहाँ से संख्या अगर घटते क्रम में लिखा हो तो अब इसे कैसे जोड़ेंगे। है तो ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन अब क्या होने लगा, यहाँ पर ये घटते क्रम में हमने हमारे सामने देखा। इसका योग क्या होगा, तो इसका योग निकालने का 2 तरीका है। एक तो आप पहले क्या करें, 1 से 50 तक का योग निकाल लें, और इधर आप 1 से 49 तक का योग निकाल लें और दोनों को जोड़ दीजिए। 1 से 50 तक का योग निकालिए और 1 से 49 तक का योग निकालिए और दोनों को जोड़ दीजिए। या दूसरा तरीका ये है इसका कि कभी भी ऐसे बढ़ते और घटते क्रम में संख्याएं हों प्राकृतिक संख्या,
तो जो सबसे बड़ी संख्या है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे देखो 50 है, 50 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 50 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहाँ पर 2 बार हम 0 लिख देंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2500। ठीक है, आप इसको इस फॉर्मूले से जोड़ के देख लीजिए, आंसर आएगा कितना, 2500 ही आएगा। तो ये दो प्रश्न यहाँ पर हुआ, प्राकृतिक संख्याओं का योग हो गया। अब हम सम संख्याओं का योग देख लेते हैं। ये हो गई हमारी सम संख्या 2 + 4 + 6 + 8 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 40। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर सम संख्याओं का योग पूछेगा तो भी सेम फॉर्मूला है। पहली संख्या 2 है, अंतिम संख्या 40 है, 2 + 40/2 इंटू 20, क्योंकि n का मान यहाँ पर क्या है 20 है। कभी भी सम या विषम संख्या हो तो कुल पदों की संख्या उस संख्या की आधी होती है, अंतिम संख्या की आधी होगी। यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है 40 है, तो सम और विषम संख्या के केस में उसका आधा होता है। तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 40 और 2 यहाँ पर हो गया 42, इस 2 से इस 20 को हम घटा सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दहम 20। अब इस 10 का इस 42 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 420। हमारा आंसर कितना आ गया 420। ठीक है, यहीं पे एक प्रश्न और है हमारे सामने, 28 + 30 + 32 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 80। ठीक है, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, सम संख्याओं का योग निकालना है। 28, 30, 32 और ऐसे हमको 80 तक जोड़ना है। तो सेम फॉर्मूला, पहला संख्या है 28, अंतिम संख्या है 80/2। अब यहाँ पर n का मान हम क्या लेंगे, ठीक है, n का मान क्या होगा उसके लिए देखिए, पहले हम अंतिम संख्या का आधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर अंतिम संख्या है 80, तो 80 का आधा क्या होगा 40। ठीक है, लेकिन वो कहाँ से शुरू हो रहा है, अंतिम संख्या अगर हम 2 से काउंट करें तब 2 से 80 तक में कुल पदों की संख्या 40 होगी, लेकिन हम यहाँ पे 2 से काउंट नहीं कर रहे हैं, 28 से काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 26 तक को घटा देंगे। ठीक है, इससे पहले छोटी 26 संख्या क्या है 26, तो 26 तक में कितनी सम संख्या हो गई 13। 26 तक में कितनी सम संख्या हो गई 13 हो गई, इसलिए हम क्या करेंगे 40 - 13 मतलब 27। n की वैल्यू कितनी आ गई 27। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर n की जगह में 27। अब इसको आगे अगर हम हल करें, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, तो 28 प्लस अगर हम 80 करें तो 80 और 28 को अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा 108/2 गुणित 27। 108/2 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और ये 2 चौक 8, मतलब हमारे पास आ गया 54 गुणित 27। ठीक है, 54 गुणित 27 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 7 से करेंगे तो ये 7 चौक 28 की 8 हासिल आई 2। ठीक है, फिर हम 2 से करेंगे, नहीं सॉरी 7 से, एक बार इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है। 54 गुणित 27, 7 चौक 28 की 8 हासिल आई 2, 7 पंचे 35 और 2 37। क्रॉस करेंगे यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8, ये 8 और 7 15 की 5 हासिल में आई 1, 3 और 1 4 और 1 यहाँ पे उतर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1458। तो इसका आंसर कितना आ गया 1458, 1458 आंसर। ठीक है, तो ये सम संख्याओं का योग हो गया। अब हम आगे चलते हैं विषम संख्याओं का योग देखने।
ठीक है, इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है, विषम संख्याओं के योग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन है हमारे सामने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस अप टू डेज 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 प्लस 33, इसका योग क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं पहली संख्या है हमारे पास 1, अंतिम संख्या है 33/2, 1 प्लस 33/2 और n का मान हम क्या करेंगे, 33 अंतिम संख्या है और अंतिम संख्या जो है विषम है। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हम भाग देंगे 2 से तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 17। 32 तक में 16 होगा और चूंकि 33 भी एक विषम संख्या है इसलिए n का मान कितना आएगा, 17 आएगा। ठीक है, देखिए 32 तक में 16 विषम संख्या और 33 भी एक विषम संख्या है इसलिए n का मान कितना आएगा, 17 आएगा। इसको देखिए जोड़ लेते हैं, 33 और 1 34, तो ये 34/2 गुणित 17, तो 34/2 करेंगे तो ये 2 एकम 2 और ये 17 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया क्या, 17 गुणित 17 मतलब 17 का स्क्वायर, क्या हो गया 17 का स्क्वायर मतलब 296। ठीक है, कितना आएगा 296। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप स्क्वायर याद करें तो आपसे बन जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 289, कितना आएगा 289। ठीक है, याद करना जरूरी है वरना ऐसी गलतियां हो जाती हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। 3 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। तो यहां पर देखिए हमारे सामने पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या हमें निकालना है तो 3 का पहला 15 गुणज। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अंतिम जो संख्या होगी इस 15 को 3 से गुणा करने में प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 3 का प्रथम 15 गुणज क्या होगा, तो देखो पहला गुणज 3 हुआ, गुणज मतलब मल्टीपल, दूसरा 6 होगा, तीसरा 9 होगा, फिर 12 होगा, ऐसे करके आगे चलेगा। तो 15 तिया 45, अंतिम जो गुणक होगा वो होगा 45। ठीक है, बटा 2 और n का मान यहाँ पे दिया ही हुआ है, 15 गुणज बोल रहा है मतलब n का मान 15 है। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 48/2 गुणित 15, 2 एकम 2, ये 24 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास आ गया 24 गुणित 15। देखिए अब थोड़ा सा बेसिक पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है हम कैसे कटा रहे हैं, कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आप वर्क कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पे देखिए 15 का गुणा हम 4 से करेंगे, 15 चौक 60 की शून्य हासिल आई 6, 15 दूनी 30 और 6 36, तो हमारा आंसर आ जाएगा 360। आप जोड़ के देख लीजिएगा आंसर 360 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया विषम संख्याओं का योगफल। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और कुछ नई चीजों को सीखते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था पुराने वीडियो में, उस पर हमने कॉन्सेप्ट और क्लियर किया। देखिए अब हम क्या करेंगे, संख्याओं के वर्गों का और घनों का योग निकालेंगे। अभी तक हम संख्याओं का योग निकाल रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे, संख्याओं का योग निकाल रहे थे। अब वर्गों का और घनों का योग निकालेंगे। वर्ग का मतलब स्क्वायर, मतलब पावर में 2, और घन का मतलब होगा क्यूब, पावर में 3। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब। अगर ऐसी संख्याओं का योग हमको निकालना हो तो यहाँ पर भी हमें कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर पाएंगे, इसका आंसर निकाल पाएंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन हमारे सामने है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डेज 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 प्लस 20 का स्क्वायर।
तो हमने देखा कि ये यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसके वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है उसके लिए एक फॉर्मूला हमें याद रखना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n/6 n+1 2n+1। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n/6 n+1 2n+1। ठीक है, n का मतलब है टोटल पद, कितने पद हैं। तो देखिए इस फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा 20/6 जो कि टोटल पद 20 है। n+1 का मतलब ये हो जाएगा 21, 20 + 1 यहाँ पर करेंगे 21। 2n का मतलब हो जाएगा 2 × 20 मतलब 40, 40 और 1 जोड़ेंगे तो 41, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 41। ठीक है, 20/6 गुणित 21 गुणित 41 आ जाएगा। इसको कैंसिल कर लीजिए, देखिए 3 से कटा सकते हैं, 3 दूनी 6 और ये 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहाम 10 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 10 × 7 × 41। अब देखो यहाँ पे 7 का 41 से गुणा कर लेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 और इस 10 का एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2870। कितना आ जाएगा 2870। ठीक है, अगला प्रश्न है यहीं पे, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न हो 11² + 12² + 13² प्लस अप टू डेज 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 प्लस 20², अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। हमने तो देखा था कि भाई प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, जब प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, लेकिन यहाँ तो 11 से शुरू हो रहा है लेकिन है प्राकृतिक संख्या। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 20 तक निकालेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ पर अगर मान लीजिए 1 है, ठीक है, और 10 तक का घटा देंगे। 1 से 20 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे और 1 से 10 तक का अगर हम घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 11 से 20 तक के वर्गों का योग। तो यहाँ पर हमको 2 बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। देखिए पहली बार हम लगाएंगे 1 से 20 तक मतलब 20/6, यहाँ पर हो जाएगा 21 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 41। ठीक है, उस फॉर्मूले में पुट करने के लिए यहाँ पर हमें घटाना है 1 से 10 तक, तो ये हो जाएगा 10/6, यहाँ पर 11 हो जाएगा और यहाँ पर 21 हो जाएगा। n+1 मतलब 10 + 1 11 हो गया और 2n मतलब 20, 20 + 1 21 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल लें, ठीक है, और बाकी अंदर हम माइनस कर दें। देखिए ये 20/6 है और इधर 10/6। इस 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 10/6 हो गया। तो इस 10/6 को बाहर ले लिए, यहाँ पर भी 21 है और यहाँ पे भी 21 है, दोनों में 21 को कॉमन ले लिए तो 21 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, तो अंदर यहाँ पर बच गया 2, ये जो यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई किया था 2 × 10, ये वाला 2 बचा। ठीक है, 21 हम बाहर निकाल चुके हैं, 41 बचेगा माइनस यहाँ पर 11 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 10/6 × 21 इंटू 2 × 41 - 11। यहाँ पे देखो पहले कैंसिल कर लो, बाहर वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे और हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 10 को कैंसिल करना अभी अच्छी बात नहीं है क्योंकि आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो 41 दूनी 82 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो 41 दूनी 82, 82 में हम 11 घटा दें। ठीक है, तो 82 में 11 घटा देंगे अगर हम, तो हमारे पास बचेगा 71। तो
तो यहाँ पर 71 बच गया और इधर बच गया 10 गुणित 7 और बटे में 2 बच गया है। ठीक है, बटे में क्या बच गया है, 2 बच गया है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, स्पेस नहीं है करके। देखिए अब इस 7 का गुणा कर लेते हैं 71 से, तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 सती 49, और 10 का गुणा करेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, भागित में 2 है। अब इसको कटा लो, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 चौक 8, 1 बचा, 1 और 7 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 और 0 5 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2485। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का, 2485 हमारा आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हमारे सामने सम संख्या हो और उसके वर्गों का योग निकालना हो। ठीक है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो एक प्रश्न हम लेते हैं, सम संख्याओं का वर्ग 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस अप टू डेज 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 प्लस 20 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, और इसी में एक प्रश्न और हम और ले लेते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस अप टू डेज 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 प्लस 21 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम ले लिए। तो सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला है सेम, एक ही फॉर्मूला है जिसमें सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी सेम है, थोड़ा सा बस अंतर है, n/6 n+1 और n+2। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में यहाँ पर 2n था और यहाँ पर केवल n है, तो n/6 n+1 n+2। बेसिक सी बात याद रखना है, फॉर्मूला एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। ये जो दूसरा वाला ब्रैकेट वाला है यहाँ पर 2n हुआ करता था, तो ये 2n प्लस क्या था 1 था। ठीक है, यहाँ पर क्या था 2n+1 था। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में यहाँ पर 2n+1 था और यहाँ पर n+2 है। सिर्फ इसी बात का अंतर है, आपको दिमाग में रखना है। चलिए हम इसे हल करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए यहाँ पर अब ये जो n है, याद रखेंगे ये कुल पदों की संख्या नहीं है n, ये n मतलब जो अंतिम संख्या होगी वो। ठीक है, जो भी अंतिम संख्या होगी उसका मान हमको यहाँ पे रखना है। तो ये हो जाएगा n/6 मतलब 20/6, 20+1 का मतलब 21 और 20+2 का मतलब 22। ठीक है, तो ये हो गया n/6 n+1 2n, सॉरी n/6 n+1 n+2, तो 20 गुणित 21 गुणित 22 बटा 6 हो गया। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 दहाम 20, 7 का 22 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल आई 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154, और इस 10 का जब गुणा करेंगे तो 1 जीरो लग जाएगा 1540। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया 1540, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर n की वैल्यू आ जाएगी 21, तो ये हो जाएगा 21/6, 21+1 मतलब 22 और ये हो जाएगा 23। ठीक है, फिर वही कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और ये 11 बार में कट जाएगा 22। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 7 तिया 21 की 1 हासिल आई 2, 7 दूनी 14 और 2 16, और हमारे पास अभी 11 और बचा है। अब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 एकम 11 की 1 हासिल आई 1, 11 छंग 66 और 1 67 की 7 हासिल आई 6,
11 एकम 11 और 6 17, तो हमारा आंसर आ गया 1771। ठीक है, इजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपसे ये बन जाएगा। एक दो प्रश्न और है, फिर ये वीडियो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम यहाँ पर एक दो प्रश्न और कर लेते हैं घनों वाला। अब हमें क्या करना है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग निकालना है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग अगर हम निकालें, तो अगर हमारे सामने प्रश्न हो, ठीक है, कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस अप टू डेज 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 प्लस 20 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग के लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला है n/2 n+1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, और कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि भाई प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होता है, n/2 n+1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है सबका। तो यहाँ पर n की वैल्यू है 20, इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 20/2, 20+1 करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये 20/2 अगर हम करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दहम 10 हो जाएगा, हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 21 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर इंटू 21 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100, 21 का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। हालांकि 441 होता है, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर लो। 21 एकम 21 की 1 हासिल आई 2, 21 दूनी 42 और 2 44। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ पर है तो 2 जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा 44,100। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 44,100 आ गई। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो सबका क्यूब निकालिए और आपस में जोड़ दीजिए, तो आंसर यही आएगा। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, 11 क्यूब प्लस 12 क्यूब प्लस 13 क्यूब प्लस अप टू डेज 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 प्लस 20 क्यूब। सेम क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ से निकालेंगे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, और फिर 1 से 10 तक का निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 11 से 20 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूले में पुट करते हैं, 20/2 इंटू 21 का होल स्क्वायर माइनस 10/2 इंटू 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 से 20 तक का हमको फॉर्मूला मालूम है, इसलिए हमने ये रखा, और इसमें हमने 1 से 10 तक का घटा दिया तो हमारे पास आ जाएगा 11 से 20 तक। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ ब्लैक पेन से। 20/2 अगर हम करें तो अभी हमारा आंसर कितना आ गया, देखिए अभी हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर इसका आया 44,100। इसमें घटाएंगे हम इसको, तो 20/2 करेंगे तो कितना है, सॉरी 10/2 करेंगे तो आ जाएगा ये 5 इंटू 11 इसका होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 11 का स्क्वायर हो गया 121। तो 25 इंटू 121 अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 25 एकम 25 की 5 हासिल आई 2, 25 दूनी 50 और 2 52 की 2 हासिल आई 5, 25 एकम 25 और 5 3025। तो 3025 को अगर हम इसमें घटा दें 44,001 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 10 में से 5 गया 5,
9 में से 2 गया 7, फिर 10 में फिर 10 में से 0 गया, 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा ये। 4 में से 3 गया 1, और ये आपका 4, 41,075। ठीक है, ये हमारा आंसर। तो ये हो गया आपका नंबर सिस्टम 1, 2, 3 पर। कुछ और क्वेश्चंस हो गए जिसे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैथ्स पढ़ते समय देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, हम ऐसा नहीं सोच सकते कि हम तुरंत मैथ सीख जाएंगे। मैथ सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। आप अपने आप को समय दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें धीरे धीरे, और आप स्लोली स्लोली ही मैथ्स को सीख सकते हैं। ठीक है, बहुत फास्ट करना, ठीक है, इससे क्या होगा, आप मैथ्स को सीख नहीं पाएंगे। हमें सब्जेक्ट को सीखना है तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और क्वेश्चन से ज़्यादा हमें कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार आपके पास दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो क्वेश्चन कोई सा भी हो आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। मैथ्स में याद रखना, क्वेश्चन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना है कि हम 100 प्रश्न करें, 200 कर लें, 1000 क्वेश्चन कर लें, हम कहीं से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, हमें किसके पीछे भागना है, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है। कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिए और उसको ही बार बार कीजिए। तो ऐसे में क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।